Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Word Truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस ऐसा क्यों है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि who is that person और उनके intentions क्या है। ओके, सो लेट्स सी। पहले हम इस डेक से देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डेक से देखेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, डेफिनेटली कौन उनको स्टॉक कर रहे हैं, कौन उनको स्पाई कर रहे हैं, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या वो उनकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है। सो एवरी डिटेल विल डेफिनेटली फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ टॉकिंग देम, हु इज़ ऑब्जर्विंग देम। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, we do have the 8 of cups. We do have the Salik, which is the Fool card. Okay, यहाँ पे है हमारे पास शाह ऑफ स्वर्ड्स। ऑल राइट, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। We do have the 5 of staff. We do have the 6 of cups. 3 कार्ड तो हम ले सकते हैं। We do have the 6 of swords. ऑल राइट, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन यहाँ पे है। कुंभ राशि यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। अगेन वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। 69, 96 कैन बी इम्पोर्टेंट। 8, 5, 6 एंड 7। 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये इंसान बेसिकली इनके साथ हो सकता है कि आपका कोई अफेयर था या रिलेशनशिप था। ये इंसान आपको हो सकता है कि उस दौरान कमिटमेंट ये नहीं दे पाए, एंड वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। यू गॉट योर वे एंड दे गॉट देयर वे। चलो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मे बी ऑन अ फ्रेंडली टर्म आपने ख़त्म किया है, या बहुत ज़्यादा ही सीरियस परिस्थिति में एंड हुआ है रिलेशनशिप। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम रेयर केस में मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा रिक्रूटर हो सकते हैं या बॉस हो सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन के, जो आपके ऊपर अटेंशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको आपके कंपनी में खुद लेके आना है ताकि आप सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सको उस कंपनी में। लेकिन मैक्सिमम आई कैन फील लाइक दैट दिस पर्सन नोज यू वेल, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या ये इंसान का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था आपके साथ एंड यू स्टिल रिमेंबर देम। ये आपको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप भी करते हो। एंड व्हाट इज़ देयर इंटेंशन? इंटेंशन यही है, इट्स वेरी क्लियर बिकॉज द इट इज़ फाउंड दैट देयर इंटेंशन इज़ टू जॉइन द लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान अपने रिलेशनशिप को जो है तो बचा नहीं पाए, बिगड़ गए वहाँ पे भी। जहाँ जहाँ पे इन्होंने रिलेशनशिप को जोड़ा था वहाँ पे फिर सब एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? माइनस हो गया, प्लस के जगह पे माइनस हो गया। अभी माइनस से फिर प्लस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच हो सकता है कोई तीसरा एंटिटी या थर्ड पार्टी ओके आ चुका था या आ चुकी थी, एंड डेफिनेटली इट गॉट हैपजर्ड, बहुत ज़्यादा हैपजर्ड हो गया। अभी ये इंसान जो है आई डू थिंक सो दैट मे बी आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है, ठीक है, और आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये तो दिखता है कि भले इनके पास चॉइसेस हो ना हो, बट दे आर रियली डिटरमाइंड ओके टू हैव यू इन देयर लाइफ। ये इंसान वो सारे पास्ट को भूल चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज भी वो याद रखते हैं, नहीं,
ये इंसान मतलब आपके साथ जो अच्छा लम्हा है उसको याद रखते हैं, आपके साथ उनका जो भी डिस्टेंस बढ़ चुका था वो सारे चीज़ों को वो डिलीट करके आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, एंड देयरफॉर दे आर मॉनिटरिंग योर एक्टिविटीज़। वो आपके इंटेंशंस को जानना चाहते हैं, क्या आप अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छे से हो, हैप्पी हो, यू आर फुलफिल्ड, आपको अच्छा लगता है अपनी लाइफ में। अगर आप अभी सिंगल है तो भी, अगर आप किसी के साथ एंगेज्ड है तो भी, अगर आप इवन किसी के साथ मैरिड है तो भी, आर यू हैप्पी विथ योर कंडीशन, दे वांट टू नो इट, दैट्स वाई दे आर मॉनिटरिंग यू। ये आपके ऑफिस में हो सकता है, मे बी वेरी इन अ वेरी सीनियर पोजिशन, मे बी कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, उनको डर लग रहा है, हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि बात प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड का आ जाता है। प्रोफेशनल जगह पे पर्सनल चीज़ें ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा उनके हिसाब से, उनको सब उनको थोड़ा सा ऐसा है ना कि सोशल इमेज का भी पड़ा है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सही होगा क्या? ये नहीं होगा सही। फिर हम तो अपने ही स्टैंडर्ड्स पे ही रहेंगे, हम अपने ही काम कर लेते हैं, देखा जाएगा बाद में, लेकिन वो आपको नहीं बोल पा रहे हैं। जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं ऑफिस में, अगर वो मॉनिटर भी करते हैं तो दे लुक आउट फॉर यू, वेयर आर यू गोइंग, ओके, whom डू यू मीट, आप किससे मिलते हो, ऑफिस के जितने भी बाउंड्रीज है उसमें, बाहर अभी आप क्या करते हो, दे ऑल्सो स्टॉप। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है नाउ। और भी हम देखेंगे उनके पर्पस, उनके इंटेंशन। ये इंसान कोई इस तरह से भी हो सकता है कि ज्वेलरी का काफ़ी शौकीन है। ये इंसान जो है अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। दे मे हैव चेंज देयर करियर, ठीक है, लॉट, बहुत फ्रिक्वेंटली ये करियर भी चेंज करते हैं। ये इंसान कोई डेजर्ट एरिया में रह चुके हैं, या ये इंसान जो है मुझे इस तरह से दिख रहा है, दे कैन लिव इन द माउंटेन्स मे बी। So who is this person who is stalking you and why? Who is observing you, who is having a special interest in you? यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड। ये आपके फ्रेंड भी हो सकता है जो आप ही के एज ग्रुप के हैं, बट उनको ना हेजिटेशन हो रहा है कि क्या कहे। पहले से तो बचपन से फ्रेंड्स ही थे, अभी कुछ अचानक से आपको कुछ बोल दे तो आपको बुरा लग जाएगा, या आप शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को लेकर वो चिंतित है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, हु इज़ टॉकिंग देम, हु इज़ स्पाइंग ऑन देम, प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ टॉकिंग देम, हु इज़ स्पाइंग ऑन देम। प्लेफुल, डिसीट, ओके। We do have the rigid. We do have the moon, very dark, complicated. देखा oath, promise, movement and honesty. Honesty भी है, deceit भी है। Now ऐसा संभावना हो सकता है जो इंटेंशंस वो आपके लिए पहले से था वो इस प्रकार था कि ये रिलेशनशिप को उन्होंने टाइम पास या इतना सीरियसली नहीं समझा था या नहीं लिया था। आपने लिया होगा, उन्होंने नहीं लिया। और जब आपके साथ उनका मत विरोध हो गया, ठीक है, एंड तब उन्होंने डिसीजन लिया, आपने डिसीजन लिया टू जस्ट पार्ट अवे, चलो हम अभी अपने रास्ते चले जाते हैं, ठीक है। और फिर आप दोनों ही अपने आप को मतलब ब्लॉक लिस्ट में रख दिए, अनफ्रेंड कर दिए, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो अपने फॉलो भी करना बंद कर दिया। नाउ यू अनफॉलोड ईच अदर। नाउ दिस पर्सन इज़ रियली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, ये काफ़ी दूर रहते हैं आपसे। एंड ये रिलेशनशिप को अगर किसी ने भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया, जो सरल हो सकता था, जो सिंपल हो सकता था, जो हैपजर्ड हो गया, जो बिगड़ गया है, ये कॉम्प्लिकेशंस को ऑफ कोर्स ये सिंपल करना चाहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को भी सिंपल करने का प्रॉमिस ये आपसे देंगे। डेफिनेटली ये इंसान खुद से भी कमिटमेंट दे रहा है कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप को
एकदम सही कर दूंगा, सही कर दूंगी। एंड आई डू थिंक सो दैट ये इंसान, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा स्मोकी आई, स्मोकी मेकअप, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा, बहुत डीप है, मिस्टीरियस है ये इंसान, मैं आपको बताती हूँ। इनके इंटेंशंस ऐसे मैंने नहीं कहा है कि दे वांट टू बी विथ यू फॉर एवर, मैंने आपको नहीं कहा है। बट हाँ, आप अगर उनको अपने लाइफ में आने देते हो तो मेक श्योर दैट उनके इंटेंशंस उतना डार्क और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनिशियल मतलब पहले पहले यह सब कुछ सही करने का आपसे वादा भी करें, लेकिन बाद में वो कितना कमिटमेंट या वो कितना रखेंगे अपना वादा, वो उनके ऊपर है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली दे आर वेरी मूडी, वेरी मूडी। और ये इंसान हमेशा जो है ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों को कम्प्लेक्स वे में देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में नहीं देखते हैं। हर एक चीज़ में ही कुछ गहराई ढूंढते रहते हैं। दे आर लाइक दैट एंड दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। तो ये इंसान आपके साथ जो है ना, बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताना चाहते हैं। एंड इन दिस केस ये रिलेशनशिप अगर सीरियस हो गया तो हो गया, बट ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा वो आपसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि नहीं, मैं आपको जो है ना प्रपोज करने वाला हूँ, ऑफ कोर्स आप मेरा जो है प्रपोजल स्वीकार करना। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉमिस भी आपको करेंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है। बट द थिंग इज़ लाइक दैट ना, दे हैव सम डार्क थिंग्स इन देयर लाइफ। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डार्क पहलू है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये कोई भी चीज़ मतलब जैसे बोला जाता है ना कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से बोल देंगे, वो नहीं कहते हैं उस तरह से। ये आपको इसीलिए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इनको भी आपके मोटिव को चेक करना है, आप भी उनके लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हो ये भी चेक कर रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो तो मुझे स्टॉक कर रहे हैं, तो वो मुझे क्यों प्रपोज नहीं कर रहे हैं, आई टोल्ड यू, वो कभी भी चीज़ों को उस लेवल से नहीं देखते हैं जिस लेवल से आप देखते हैं। दे सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, वो अलग सा ही एंगल से देखते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। ओके, मे बी वो आपके ऑनेस्टी को भी चेक करते हैं, मे बी वो आपकी ईमानदारी को टेस्ट करते रहते हैं कि क्या है, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो चेक करते हैं आपने कहाँ पे, आपका कौन सा वेबसाइट आपने विज़िट किया, किसके साथ आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप बात कर रहे हो, ओके, उस तरह से। ऑल राइट, सो वी डू हैव 8C, बट दे हैव डेफिनेटली अ ग्रेट लाइकिंग फॉर यू, दे डू प्रेफर यू, ठीक है, वो प्रेफरेंस आपको ही देते हैं। ऑल राइट, सो वी डू हैव दिस थिंग, ओके। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and